नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और भिनिया संजय में आपका स्वागत है। सीजीपीएससी यानी नौकरी के महाघोटाले को लेकर सीबीआई ने जांच तेज कर दी और सीबीआई को जो इनपुट मिला है कागजातों से वह बेहद ही चौंकाने वाला है कि किस तरीके से अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे की तर्ज पर खेल खेला गया है। जो परीक्षा में बैठ रहे थे उन्हें पहले से ही प्रश्न पत्रों की जानकारी दे दी गई थी। इस खेल में क्या अफसर क्या नेता सभी के पुत्र शामिल हैं। हालांकि अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और सीबीआई को जांच करते अभी 2 दिन ही हुए हैं, लेकिन जिस तरीके छापा मारने की कार्रवाई के दौरान कागजात बरामद हुए वह बेहद ही चौंकाने वाला है। इस खेल में पीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष सोनवानी के साथ उनके सचिव ध्रुव और परीक्षा नियंत्रक वासनिक सहित कई लोग जांच के घेरे में हैं, तो राजभवन से जुड़े अधिकारी भी इस पूरे मामले में शामिल हैं और कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं को घेरने की कोशिश चल रही है, सबूत जुटाए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक सीबीआई ने किसी की गिरफ्तारी नहीं की है, लेकिन कहा जा रहा है कि जिस दिन भी सीबीआई इन तीनों बड़े अधिकारी जो पीएससी से जुड़े हुए थे, चाहे परीक्षा नियंत्रक वासनिक हो या सचिव ध्रुव हो या अध्यक्ष रहे टामन सिंह सोनवानी हो, इनके मुंह खोलते ही कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ जाएगी। हालांकि यह दावा तो शराब घोटाले और कोल घोटाले में भी की जा रही थी। यह दावा महादेव ऐप मामले को लेकर भी की जा रही थी, लेकिन ईडी ने पल्ला झाड़ लिया और मामला ईओडब्ल्यू में जा पहुंचा है। ईओडब्ल्यू के बाद अब उत्तर प्रदेश की एसटीएफ भी जांच करने लगी है और वहां अनिल टुटेजा जैसे बड़े अधिकारियों को गिरफ्तार करके ले गई है। पूछताछ चल रही है, तार जोड़े जा रहे हैं बड़े नेताओं से, लेकिन अभी तक जो खबर है उसके मुताबिक न तो उत्तर प्रदेश एसटीएफ को कोई सफलता मिली है, न ईओडब्ल्यू को कोई सफलता मिली। तब जो और नाम है एफआईआर में, जैसे मुख्य सचिव रहे विवेक ढांड, उन्हें क्यों बख्शा गया है, यह लोग पूछ रहे हैं। यह बड़ा सवाल है। विवेक ढांड के कारनामे को लेकर कई तरह की चर्चा रही है, खासकर जी रोड में जो जमीन का मामला है लीच का, उसको लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। लेकिन किस तरीके से विवेक ढांड बचते रहे हैं यह हैरान कर देने वाली बात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब पीएससी घोटाले को लेकर आ गया कि जिस तरीके से सीबीआई को सबूत मिले हैं कि पूरा परीक्षा ही पहले से ही निर्धारित था कि किस किस को कहां कहां नियुक्ति देनी। एक ही सेंटर में 50 विद्यार्थी बैठे थे, वहां 50 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे थे, उसमें से 36 परीक्षार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हो गए। इसी तरीके से डिप्टी कलेक्टर का मामला है और भी दूसरे पदों को लेकर भी इसी तरह की बात सामने आई है कि इन परीक्षार्थियों को पहले से ही पेपर प्रश्न पत्र की जानकारी दे दी गई थी। तब नीट का भी ध्यान आता है कि किस तरीके से एक ही सेंटर में आधा दर्जन जो परीक्षार्थी थे वे 720 अंक लाए थे। तो क्या यह खेल हर राज्य में अधिकारियों और नेताओं के गठजोड़ से हो रहा है और इस दौर में यह कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। अभी देखना है कि छत्तीसगढ़ सरकार क्या करती है उन लोगों के खिलाफ जो अधिकारियों के नाम सामने आए हैं, जिनके रिश्तेदार पहले से प्रश्न पत्र लेकर डिप्टी कलेक्टर बन गए हैं, प्रोफेसर बन गए हैं। उनके खिलाफ राज्य सरकार क्या करती है।
अभी तक जो खबर है, हम पूरी सूची आपको उपलब्ध कराएंगे कि कौन कौन से लोग इस पूरे घोटाले में शामिल थे और वे कहां कहां मलाईदार पदों में पदस्थ हैं अभी तक। और जो सत्ता चीख चीख कर इन घोटालेबाजों को गिरफ्तार करने की बात करती थी या उल्टा लटका कर सीधा कर देने का दावा करती थी, वे इन अफसरों को कैसे मलाईदार पदों पर बिठाए हुए हैं। धन्यवाद।